नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग ने डबल इंजन सरकार की नींद उड़ा रखी है। इसी बीच अब एक और बीजेपी शासित राज्य में आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगा है और वो राज्य है राजस्थान, जहां सत्ता में आए बीजेपी को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और राज्य के कुशवाहा समाज ने भजन लाल सरकार की नींद उड़ा दी है। मतलब जाट आंदोलन पहले ही राज्य सरकार के सिर का दर्द बना हुआ था और अब कुशवाहा समाज ने भी आरक्षण के लिए हुंकार भर दी है। समाज ने मांग न पूरी होने पर मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। कुशवाहा समाज की इस घोषणा ने बीजेपी को राजस्थान से नई टेंशन दे दी है, क्योंकि इस मांग की गूंज केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक सुनाई देगी, क्योंकि यादव, चमार और दुसाध के बाद कुशवाहा बिहार की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है। दरअसल कुशवाहा समाज की मांग है कि उसे 12% आरक्षण दिया जाए और लव कुश कल्याण बोर्ड को वित्तीय दर्जा दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति ने 7 फरवरी को भरतपुर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। तब प्रशासन ने 10 दिन में सरकार से बात कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बुलावा नहीं आया है। कुशवाहा समाज ने भरतपुर प्रशासन के आश्वासन के बाद आरक्षण और दूसरी मांगों को लेकर फिर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 25 फरवरी तक का समय दिया। नेताओं ने कहा था कि 25 फरवरी तक सरकार के साथ कोई सकारात्मक बात नहीं होती है तो कुशवाहा समाज महा आंदोलन खड़ा करेगा। लेकिन अब 25 तारीख भी बीत गई है और सरकार ने कुशवाहा समाज से बात करने की बात तो दूर, इसका नोटिस तक नहीं लिया है। नतीजा, कुशवाहा समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और आंदोलन की तैयारी में जुट गया है समाज। इसी के बाद कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर आगे की योजना बनाने के लिए एक बैठक बुलाई। इसमें 12 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही समाज ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाज ने 5 मार्च को महापंचायत करने का फैसला भी लिया। इसी में आंदोलन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस दौरान आंदोलन की रूपरेखा भी तय की जाएगी। महापंचायत में जाम लगाने और हाईवे रोकने पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक में तय हुआ है कि लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए छोटी छोटी सभा करके पहले समाज तक व्यापक पहुंच बनाई जाएगी। अब बीजेपी की दिक्कत समझिए कि पहले ही राज्य में जाटों ने आंदोलन छेड़ रखा है। इसी बीच कुशवाहों ने भी हुंकार भर दी कि 12% आरक्षण दो, वरना हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। दरअसल राजस्थान में माली, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समुदाय लंबे समय से सरकारी रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में 12% विशेष आरक्षण की मांग कर रहा है। कुशवाहा समाज जो पहले से ओबीसी के अंदर आता है, अब अलग से 12% आरक्षण की मांग कर रहा है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड कास्ट की लिस्ट देखें तो इसमें 25वें नंबर पर काछी यानी कुशवाहा लिखा हुआ है। इससे पहले भी कुशवाहा, माली, सैनी और मौर्य समाज आरक्षण की मांग को लेकर आगरा जयपुर नेशनल हाईवे को 2 बार जाम कर चुका है। ऐसे में अगर कुशवाहा समाज ने एक बार फिर आंदोलन को तेज किया तो बीजेपी सरकार के लिए तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि राज्य में इनकी संख्या अच्छी खासी है। जानकार तो यह भी दावा करते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की हार के मुख्य कारणों में गहलोत से कुशवाहा समाज की नाराजगी भी एक बड़ा कारण था। इससे पहले भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र सरकार में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों की कमेटी गठित की गई थी। इसने जाट समाज के नेताओं से बातचीत की। इसके बाद कमेटी के संयोजक ने कहा कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल करने पर सहमति बन गई है। चूंकि यह मसला केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार जाट समाज के हक के लिए केंद्र सरकार के साथ बात करेगी। इसके बाद जाटों ने आंदोलन रोक दिया। अब जाटों ने सरकार को झुका लिया तो कुशवाहा समाज के भी हौसले बुलंद हो गए। हालांकि जाटों ने भी आंदोलन सिर्फ स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। इसीलिए अगर जल्दी ही सरकार ने इनका मसला हल नहीं किया तो जाट दोबारा आंदोलन शुरू कर सकते हैं और कुशवाहा समाज तो अब तैयारियों में लग गया ही है। यानी डबल इंजन वाली भजन लाल सरकार के सिर पर डबल मुसीबत मंडरा रही है।
अब हर तरफ से फंसी हुई बीजेपी सरकार को देखकर राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 400 पार का सपना तो देख रही है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ही उसके लिए चुनौतियों की भरमार है। खासकर आरक्षण का मुद्दा तो उसके लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। आपको पता ही होगा कि राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीटें 2014 से ही भाजपा जीत रही है। इसे तिहराने के लिए दिल्ली में रात दिन मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेता कई दिनों तक भाजपा मुख्यालय में डटे रहे। कहा जा रहा है कि प्रदर्शन को दोहराने के लिए कम से कम 15 चेहरों को भाजपा बदलने जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने 6 सांसदों को भी राजस्थान में उतारा था, हालांकि इनमें से 3 चुनाव हार गए थे। भाजपा की मुसीबत इतनी ही नहीं है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री न बनाए जाने से बुरी तरह नाराज है। अगर वो लोकसभा चुनाव में घर बैठ गई तो नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, फिर उन्हें मनाया गया और न केवल उन्हें चुनाव लड़ाया गया बल्कि उनके समर्थकों को भी जमकर टिकट दिए गए। लेकिन यह भी सच है कि मुख्यमंत्री तय करने में वसुंधरा राजे की एक नहीं चली। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि पार्टी पहली बार के विधायक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। कहने का मतलब यह है कि लगभग हर डबल इंजन सरकार वाले राज्य में बीजेपी चुनौतियों का सामना कर रही है। कहीं आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है तो कहीं बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के मामले में देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी इस समय नंबर 1 पर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ 12वीं क्लास तक के पेपर बिना लीक के नहीं करवा पा रहे हैं। नौकरी वाले पेपर लीक की तो गिनती ही मत पूछिए। जो पेपर हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट भी आ चुके हैं, उनके चुने हुए अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी तो महीनों से नियुक्ति पत्र की मांग पर अड़े ही हुए थे। अब लेखपाल भी अपने नियुक्ति पत्र मांगने के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, शायद ही कोई राज्य बचा है जहां डबल इंजन सरकार जनता की नाराजगी का सामना न कर रही हो। और इसी नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा उछाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।